नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक ऐसे टॉपिक पे बात करने आया हूं जिसका डिमांड आज के टाइम पे रॉकेट की स्पीड से बढ़ रहा है और वो है फिनटेक यानी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। सोचो जरा, हम सब रोज किसी ना किसी फॉर्म में फिनटेक यूज करते ही हैं। यूपीआई से चाय का पेमेंट हो, ऑनलाइन लोन अप्लाई करना हो, इंश्योरेंस प्रीमियम भरना हो या फिर स्टॉक ट्रेडिंग और क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट, ये सब चीजें पॉसिबल होती हैं फिनटेक के वजह से। और सबसे बड़ी बात, फिनटेक सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं बल्कि एक रेवोल्यूशन है जो हमारे पैसे हैंडल करने का तरीका ही बदल रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका साइज कितना बड़ा है। सुनो, ये इंडस्ट्री आज के टाइम पे 394 बिलियन डॉलर्स की है और प्रिडिक्शंस कह रहे हैं कि 2032 तक ये 1.1 ट्रिलियन डॉलर से भी ऊपर चली जाएगी। सिर्फ इंडिया की बात करें तो 2025 तक हमारा फिनटेक मार्केट 150 बिलियन डॉलर्स क्रॉस कर देगा और पेमेंट सेक्टर का ट्रांजैक्शन वॉल्यूम तो 100 ट्रिलियन डॉलर्स तक पहुंचने वाला है। मतलब पैसा ही पैसा सर्कुलेट होगा डिजिटल वर्ल्ड में। सेक्शन 1, फिनटेक इंडस्ट्री, ग्रोथ एंड इम्पैक्ट। फिनटेक बेसिकली एक ब्रिज है फाइनेंस और टेक्नोलॉजी के बीच का। जहां ट्रेडिशनल बैंक्स थोड़ा स्लो होते थे, फिनटेक कंपनीज ने डिजिटल स्पीड पकड़ लिए। पेमेंट ऐप्स जैसे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, ये तो हर किसी के फोन में होंगे। लोन और क्रेडिट ऐप्स जैसे क्रेडिट बी, स्लाइस, जो इंस्टेंट अप्रूवल्स देते हैं। इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स जैसे ग्रो, जीरोधा, जहां आप स्टॉक या म्यूचुअल फंड्स में एक क्लिक में इन्वेस्ट कर सकते हो। और क्रिप्टो एक्सचेंजेस, डिजिटल वॉलेट्स, रोबो एडवाइजर्स, ये सब फ्यूचर रेडी टूल्स हैं। अब सोचिए, जब पूरी दुनिया कैशलेस और पेपरलेस साइड जा रही है, तो फिनटेक की इंपॉर्टेंस कितनी बढ़ जाती है। और इसी वजह से फिनटेक रेवेन्यू ग्रोथ आज के टाइम पे 21% पर ईयर है, जो फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री की ग्रोथ के कंपैरिजन में 3 गुना ज्यादा है। अब नॉर्थ अमेरिका और एशिया पैसिफिक अभी ग्लोबल लीडर्स हैं, लेकिन इंडिया की स्पीड सबसे तेज है। और यूरोप का रेगुलेटरी एनवायरनमेंट फिनटेक को सिक्योर और ट्रस्टवर्दी बनाता है। मतलब सभी रीजन्स अपना अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। सेक्शन 2, डिमांड फॉर फिनटेक इंजीनियर्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, जॉब्स कहाँ हैं? दोस्तों, फिनटेक इंजीनियर्स की डिमांड लिटरली एक्सप्लोड कर रही है और मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा। एक रिपोर्ट के हिसाब से सिर्फ जनवरी से अप्रैल 2024 के बीच फिनटेक डेवलपर जॉब्स में 61% ग्रोथ देखी गई। सोचो जरा, सिर्फ 4 महीने में इतना बड़ा जंप, मतलब डिमांड का ग्राफ सीधा ऊपर की तरफ शूट कर रहा है, रॉकेट की तरह। फिनटेक का स्कोप इतना वाइड हो गया है कि हर सेक्टर को फिनटेक इंजीनियर्स की जरूरत है। बैंक्स, पेमेंट गेटवेज, इंश्योरेंस कंपनीज, लेंडिंग स्टार्टअप्स, क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स एंड ट्रेडिंग एप्स। मतलब सिंपल शब्दों में, जहां पैसा है वहां फिनटेक इंजीनियर की जरूरत है। गुड न्यूज ये है कि अब सिर्फ मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर जैसे बड़े शहरों में ही नहीं, बल्कि टियर 2 और टियर 3 सिटीज में भी फिनटेक अपॉर्चुनिटीज खुल रही हैं। मतलब अगर आप एक छोटी सिटी से भी हो, फिर भी रिमोट या हाइब्रिड फिनटेक जॉब्स पकड़ सकते हो। और ग्रीन सिटी गांधीनगर को तो फिनटेक सिटी का टाइटल भी मिल गया है। मोर देन 600 फिनटेक कंपनीज ने रजिस्टर कर दिया है। सेक्शन 3, स्किल्स एंड करियर रोड मैप। अगर आप फिनटेक इंजीनियर बनना चाहते हो तो कौन से स्किल्स चाहिए? ये समझो कि फिनटेक फाइनेंस और टेक्नोलॉजी दोनों से मिल के बनता है, तो दोनों ही जरूरी है। फिर भी आप ये 3 पिलर्स हमेशा याद रखो: प्रोग्रामिंग, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी। प्रोग्रामिंग स्किल्स की बात करें तो पाइथन, जावा, जावास्क्रिप्ट कोई एक चूज कर लो। और ब्लॉकचेन के लिए सॉलिडिटी बेस्ट है। फाइनेंस नॉलेज में तो आपको परफेक्ट होना पड़ेगा, जैसे बैंकिंग बेसिक्स, केवाईसी, एएमएल, कंप्लायंस और रिस्क मैनेजमेंट जैसे नॉलेज मस्ट है। टेक्निकल स्किल्स की बात करें तो साइबर सिक्योरिटी, एपीआईज डेवलपमेंट, डेटा एनालिसिस और क्लाउड की नॉलेज चाहिए। और कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को सिंपल लैंग्वेज में समझा पाना, क्योंकि क्लाइंट्स और रेगुलेटर्स दोनों के साथ काम करना पड़ता है। रोड मैप है: स्टार्ट विद बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस, आईटी, मैथ्स या फाइनेंस। ऑनलाइन सर्टिफिकेशंस कोर्सेज कर लो, इंटर्नशिप्स और हैकेथॉन्स में पार्टिसिपेट करो, ट्रेडिंग बॉट्स, पेमेंट ऐप्स या वॉलेट्स जैसे प्रोजेक्ट्स बिल्ड करो। एंट्री लेवल जॉब जैसे जूनियर इंजीनियर, एनालिस्ट से शुरू करके धीरे धीरे मिड और सीनियर रोल्स में ग्रो करो। सेक्शन 4, सैलरी एक्सपेक्टेशंस की बात करते हैं। अब आता है सबसे एक्साइटिंग पार्ट, सैलरी।
इंडिया की बात करें तो एवरेज सैलरी 20.9 लाख पर ईयर है। वहीं फ्रेशर्स को जूनियर लेवल के लिए 11 लाख से 20 लाख पर ईयर सैलरी एक्सपेक्टेड करनी चाहिए, और फिर सीनियर रोल्स में ये सैलरी ग्रो करके 39 टू 58 लाख ईयरली या उससे ज़्यादा भी हो सकती है। वहीं अगर यूएसए की बात करें तो एंट्री लेवल में 80,000 टू 1 लाख डॉलर्स ईयरली एक्सपेक्टेड है, और एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स को तो 1,50,000 टू 2,50,000 डॉलर्स प्लस ईयरली मिलती है। स्पेशली न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को जैसे टेक हब्स में और ज्यादा होती है। यूरोप में ये फिनटेक इंजीनियर्स की सैलरीज काफी अट्रैक्टिव है। यूरोप में जूनियर इंजीनियर्स को 65,000 टू 90,000 ईयरली पे मिलता है। सीनियर रोल्स को 1 लाख टू 2,40,000 ईयरली सैलरी मिलती है। जर्मनी, नेदरलैंड्स और स्विट्जरलैंड यहाँ टॉप पेयर्स हैं। मतलब फिनटेक में सैलरी ग्रोथ भी फिनटेक की तरह ही रॉकेट स्पीड पे है। सेक्शन 5 फाइनल टिप्स एंड फ्यूचर स्कोप। दोस्तों, फिनटेक इंडस्ट्री अगले 7-8 साल तक हर साल 16 से 20% CAGR से ग्रो करेगी। पेमेंट्स, लेंडिंग, ब्लॉकचेन, इंश्योरेंस और वेल्थ मैनेजमेंट, हर जगह नए स्टार्टअप्स और नए जॉब्स आ रहे हैं। आपको सिर्फ एक चीज करनी है, अपने स्किल्स को रेगुलरली अपडेट करते रहो। पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट्स बनाओ जिससे रिक्रूटर्स को लगे कि आपने रियल प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, कंप्लायंस और साइबर सिक्योरिटी नॉलेज पे फोकस करो, क्योंकि फाइनेंस इंडस्ट्री में ट्रस्ट सबसे बड़ा फैक्टर होता है। अगर आपको टेक्नोलॉजी पसंद है और फाइनेंस की दुनिया में इंटरेस्ट है, तो बिलीव मी, फिनटेक इंजीनियर बनना एक फ्यूचर प्रूफ करियर चॉइस है। तो दोस्तों, फिनटेक इंजीनियरिंग की दुनिया अभी अपने पीक पर है और अगले 10 सालों में ये और ज्यादा एक्सप्लोर करने वाली है। अगर आप इसमें एंट्री लेना चाहते हो तो अभी बेस्ट टाइम है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाना ना भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में लिखो कि आपका फेवरेट फिनटेक टेक्नोलॉजी कौन सा है, यूपीआई, ट्रेडिंग एप्स या क्रिप्टो वॉलेट्स। मैं हूं आपका दोस्त दिनेश और मैं फाइनेंस, टेक, बिजनेस पे वीडियो कंटेंट बनाता हूं, तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, हैप्पी लर्निंग।